नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना बनती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, चाहें तो आप भी मेरे साथ साथ टेस्ट लगा सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 25 में से आपका स्कोर कितना रहा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। याद रखना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता तो 2:3 होता, लेकिन यहाँ लंबाई और चौड़ाई का पूछा था, इसलिए 3:2 सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, NH44। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है सी में। ठीक, याद रखना, भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डाक जोन है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। ठीक है, चलिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? याद रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चनों में मिसप्रिंट हो गया है, इस सी ऑप्शन को आप डी मान के चलना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत होती है 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। पुरुष हॉकी विश्व कप का प्रथम विजेता देश कौन सा था? तो पुरुष हॉकी विश्व कप का प्रथम विजेता देश कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, फुटबॉल विश्व कप का प्रथम विजेता देश कौन सा था? तो पुरुष अभी मैंने बताया था हॉकी का पाकिस्तान था, और फुटबॉल विश्व कप का प्रथम विजेता देश कौन सा था? उरुग्वे था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में।
याद रखना, इसने कितने स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी? तो 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना होती है 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष पूछा है और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल देखते हैं, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है दोस्तों याद रखना, इसने लिखा था रेहला पुस्तक। अगला सवाल है, बिंदुसार के दरबार में कौन भारत आया था? बिंदुसार के दरबार में कौन भारत आया था? तो बिंदुसार के दरबार में कौन भारत आया था बताइए? डाइमेकस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। कौन था? उपेंद्र राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित शायर कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति थे, वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? और ये आज का अंतिम सवाल है। तीनों और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो चीन और से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा राज्य है। तो चलिए दोस्तों, 25 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके बताना। और आपसे दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आपको इनमें से जिन जिन सवालों के जवाब पता होंगे कमेंट करके बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।